गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से मैं आपका दोस्त आरजे सर एक बार फिर आपके साथ हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी इस टाइम पर एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हम सभी वापस उसी को लेके उसी के बारे में थोड़ी सी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि कौन कौन से इडियम फ्रेजेस अभी की जो शिफ्ट चल रही हैं, अभी इतने दिन से जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें पूछे गए हैं, उनका एक थोड़ा-सा एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो क्वेश्चंस हम लोगों ने सब जगह से इकट्ठे करके, कुछ हमारे एस्पिरेंट्स जो थे जिन्होंने हमें सेंड किए हैं, तो उनके थ्रू हमारे पास आए हैं। तो उसमें से जो मुझे इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन लगे, उनकी मैंने एक अलग ही सीरीज़ बना के आपके सामने रखी है। प्लीज़ एक बार उसको देख के जाएँ। हो सकता है आपकी आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो प्लीज़ लगे रहिए तैयारी में और इस वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर करना, और ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, लोगों तक आपकी अच्छाइयाँ पहुँचे। हम भी यही कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों और हमसे मिले आकर, तो हमें अच्छा लगेगा। आइएगा, आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज हम लोग सिर्फ ईडियम और फ्रेजेस को लेकर चलेंगे। और ये हमारी जो डिस्कशन होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी 2023 वाला, उस एग्ज़ाम को लेकर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखेगा। इसको कहाँ से किया जाएगा, ये ठीक है। तो 2023 का हमारा जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए हमारी ये प्रिपरेशन रहेंगी। हाँ, ध्यान रखिए, एसएससी की हम लोग बात करते हैं तो एसएससी में और भी अदर हमारे पास में एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी बातें होती हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हर एक या दो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमेशा रिपीट होते हुए चलते हैं, रिपीट मोड में रहते हैं। क्योंकि ये जो पैटर्न है एसएससी वाला, ये कहीं ना कहीं रिपीट मोड में देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बैंक में कभी नहीं होती, क्योंकि बैंक में क्वेश्चंस मैंने रिपीट होते हुए नहीं देखे। आज तक जितने भी एग्जाम मैंने दिए हैं तो उनमें ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, इस चीज़ को एनालिसिस किया है कि वहाँ पर हमको कभी भी पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हुए नहीं मिलते हैं। ठीक है, आइए आज जो सबसे पहला ईडीएम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, प्लीज एक बार देखिए, आपकी स्क्रीन पे है वो, मैं पढ़ देता हूँ उसके लिए। देखिएगा, मीनिंग ऑफ द ईडीएम फ्रेज। अब ईडीएम फ्रेज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से हमारे पास में ईडीएम था थ्रो इन द टॉवल। ये हमारे पास में पूछा गया एक क्वेश्चन है। अब थ्रो इन द टॉवल की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ईडीएम और फ्रेजेस को लेकर आप लोग अगर इसको रटने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल मत रटना इसको। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपके पास में कभी भी अगर ईडीएम फ्रेजेस हैं तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में है, तो उनको आप निमोनिक के थ्रू किसी सिचुएशन से रिलेट करके ही याद रख सकते हो। जैसे मैंने इसकी बात करी है, थ्रो इन द टाउल। अब कोई भी अगर थ्रो करेगा टाउल को, या टाउल से किसी को मारने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि उस इंसान को उस टाउल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसको कितनी देर से कितनी जोर से लगेगी, किस सिनेरियो में किस तरह से मुझे स्विंग करना पड़ेगा, तब जाके उस टाउल को मैं एज अ वेपन या पोटेंशियल वेपन यूज कर पाऊंगा, या कहीं पर किसी टूल के रूप में यूज कर पाऊंगा। तो अगर इस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि थ्रो इन द टावल, अगर टावल में कोई थ्रो हम लोग यूज कर पा रहे हैं, कोई थ्रो लगा पा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये चीज हमारे लिए पहले से ही जानी पहचानी है। सो वी कैन से हियर कि यहाँ पर एक्नोलेज को हम लोग क्या कहें। और टाउल के थ्रू आप किसी को क्या कर रहे हो, बीट कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है वो इजीली क्या हो जाएगा, डिफीट होगा। तो एक्नॉलेज डिफीट हम लोग इसमें इसके आंसर को टिक करेंगे। जिस भी बच्चों ने ये आंसर को लगाया होगा बिल्कुल उनका ये सही आंसर रहा है, ठीक है। अगर किसी ने इनके अलावा अदर अल्टरनेट चूज किया है तो फिर वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे उनके लिए, उनका आंसर गलत हुआ होगा, ठीक है। चलिएगा, जो नेक्स्ट वाला हमारे पास में था मैर्स नेस्ट। नाउ डिस्कस इट, व्हाट इज मैर। आप लोगों ने बात करी होगी किसको लेके, हॉर्स को लेके, हॉर्स घोड़ा। अब हम लोग अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े को लेके हम लोग देखते हैं कि ये एनिमल्स में क्या होता है, मेल होगा। लेकिन इसी के लिए ऑपोजिट जेंडर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, मैर, ठीक है, घोड़ी। ये हो जाएगा मैर और ये क्या हो जाएगी, घोड़ी। ये फीमेल जेंडर यानी कि फेमिनिन जेंडर में हम लोग इसको रखेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, माफी चाहूंगा। फीमेल जेंडर अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो ये हमारे पास में फीमेल जेंडर को लेके बात करेगा, ठीक है, ठीक। अब मेर्स नेस्ट, कभी आपने अगर इस तरह की बात सुनी हो कि मेर्स नेस्ट,
अब घोड़ी है तो घोड़ी कभी भी नेस्ट में तो रहेगी नहीं, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई ये कह रहा है कि घोड़ी का घोंसला मैरिज नेस्ट, दैट मीन्स बिल्कुल बकवास बात है, कोई सेंस ही नहीं बनता है इस चीज का। सो वी कैन से हियर वर्थलेस। अगर कोई मार्केट में इस चीज को बेचने भी निकलेगा, इस तरह के घोंसले को बोलेगा कि देखो मेरे पास में एक मेयर का घोंसला है, नेस्ट है, तो क्या कोई लेगा उसे? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज इट इज ए वर्थलेस थिंग, इसका कोई वर्थ ही नहीं है। जो ऐसी कोई वर्थलेस थिंग हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कि इट इज ए मेयर्स नेस्ट। कभी आप इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको दो और इडियम बता देता हूं जो हो सकता है शायद आपके पास रिपीट हो जाए। जैसे कि द फर्स्ट वन, अ वाइल्ड गूज चेज, वो कुछ इससे मिलते जुलते हैं इसलिए बता रहा हूं, अ वाइल्ड गूज चेज। एंड द सेकंड वन इज हाँ, एक अच्छा सा, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ठीक है, ये दोनों ही मिलते जुलते हैं। अब मैंने इनको बताया है तो इन दोनों के मीनिंग को हम लोग लेके एक सिमिलरिटी देख सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट वाला हो जाएगा और ये आपके पास में सेकंड वाला हो जाएगा, दोनों की हम लोग बात करें तो ये भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। आइएगा, अ वाइल्ड गुड चीज, आपके पास में कोई बतख है या फिर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कोई मुर्गी है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो, लेकिन वो कैसी हुई, वाइल्ड, जंगली हुई, तो नॉर्मल सी बात है वो पकड़ाई में आएगी नहीं हमसे। अगर आप उसको कैच ही नहीं कर पाओगे, इतना इम्पॉसिबल टास्क होगा, तो उसको करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये पहले वाले सीन। टू डू सॉरी टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग मतलब होता है कोड़े मारना, किसको, मरे हुए घोड़े को। अब किसी मरे हुए घोड़े को कोड़े मार के उसको हम लोग चाह रहे हैं कि वो उठ के बैठ जाए, वापस खड़ा हो जाए, तो ये भी कोई मतलब की बात नहीं है, ये भी यूजलेस एफर्ट है। तो कभी भी अगर ये दोनों आपको इडियम देखने को मिल जाए तो इन दोनों का एक सेम ही मीनिंग कन्वे होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, टू डू यूजलेस एफर्ट। क्या हो जाएगा, टू डू यूजलेस एफर्ट, दोनों का मीनिंग कौन कौन सा, अ वाइल्ड गूज चेज एंड द सेकंड वन टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। दिस इज इट। मूविंग टू नेक्स्ट, हाँ इसका आंसर द वर्थलेस थिंग। नाउ अगेन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। नाउ टेल मी व्हाट इज अ स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होगा? स्टॉर्म की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो कहीं पर तेज आंधी तूफान अगर आके आ रखे हो तो हमारे पास स्टॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्या वो चीज एक टी कप में आ सकती है? नहीं आएगी। देखो ये भी कितने, अगर मैं देखूं तो इडियम फ्रेजेस इतने इजी इजी पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना इजी पूछा जा रहा है, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी होगी तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं मानता इस चीज को लेके। मैं थोड़ा सा मेहनत करिए, जी लगा के मेहनत करिए, अगर होगा तो इजी वे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है। पिछली वाली जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें भी आप देखोगे बहुत लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। क्यों हुए हैं? वो उनकी मेहनत थी वो। और पिछली बार नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थे तो सिलेक्शन ज़्यादा हुए थे, कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो कोशिश करो कि इस बार आपकी मेहनत अच्छी हो। अगर मेहनत अच्छी होगी तो चाहे पोस्ट कम होगी, दैट डजंट मैटर। जिनका सिलेक्शन होना होता है उनका होगा, जिनका नहीं होना है, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उनका वैसे भी नहीं होगा। इस चीज को हम लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अब क्या कहा गया कि स्टॉर्म इन अ टी कप। अब टी कप में स्टॉर्म को हम लोग रख कैसे सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन इट बी पॉसिबल वर्ड? ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका, स्टीम while having tea, no, not possible. Something which increase, no, not possible. Big fuss over a small matter, ये एक हद तक मिलता जुलता है। और स्पेशल पोजिशंस, नो, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो डू वन थिंग, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। अगर कोई छोटी सी बात हुई है उसको क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा बना रहे हैं, तो सेम टू सेम ये सिचुएशन कहाँ मैच हो रही है कि स्टॉर्म इन अ टी कप, कि छोटा सा था लेकिन उसमें आप बहुत बड़ी चीज को रखना चाह रहे हो। बात छोटी सी थी लेकिन उसके लिए आप जबरदस्ती उसको क्या कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। तो यही चीज हमारे पास किस में मैच होकर आ रही है, ऑप्शन नंबर सी में। तो जिसने भी आंसर लगाया होगा बिल्कुल उसका राइट आंसर रहा होगा, ठीक है। मान के चलिए आप सिलेक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लू ब्लड।
ओके, ये ब्लड से मिलते जुलते और भी हमारे पास वर्ड है पहले, लेकिन हम लोग एक बार क्वेश्चन की बात कर लें तो उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे और थोड़ा सा और इसके बारे में समझेंगे। ब्लू ब्लड की बात करें हम लोग, बात हो रही है ब्लड को लेके, और ब्लड कैसा है, ब्लू। अगर हम लोग बात करें तो जो ब्लू वर्ड है आपके पास में रखा गया है और उसमें भी ब्लड को रखा गया है, तो ये ऐसे वर्ड को रिप्रेजेंट करता है जो कैसे होते हैं, कुलीन होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने आप में कैसे होते हैं, नोबल होते हैं। से अगेन नोबल होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ब्लू ब्लड की बात हो रही है तो ये एक बहुत पुराना इडियम है जो लोग बाग यूज करते आ रहे हैं, जो शाही परिवार से हो या अच्छा हो, काइंड हो, जनरस हो, उसके बारे में। काइंड भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, जो अपने आप में कैसा रहा हो, काइंड रहा हो, ऐसा पर्सन भी हम लोग कह सकते हैं कि वो भी ब्लू ब्लड माना जाता है। तो देखिएगा नोबल और काइंड कहाँ देखने को मिल रहा है, किस वर्ड किस ऑप्शन में आपके पास में। देखिए फर्स्ट वाले में नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, डी वाले में भी नहीं है, बट कहाँ मिला मुझे, नोबल, बी ऑप्शन में। दैट मीन्स जिसने भी अगर ये आंसर लगाया होगा बी वाला, बिल्कुल ठीक उसका आंसर रहा है, ठीक है। और किसी और ने इनके अलावा ऑप्शन चूज किया है तो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक और होता है कोल्ड ब्लडेड। ऐसा एक वर्ड और होता है, ऐसा एक इडियम और होता है, इडियम फ्रेजेस हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें कोल्ड ब्लडेड एक और चीज होती है, कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स रूथलेस। अगर हम लोग बात करें, यानी कि बिना किसी दया के अगर कोई किसी की हत्या करता है, कोई मर्डर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। आपने सुना होगा कहीं पर किसी इन्वेस्टिगेशन में, किसी मूवी में या किसी वेब सीरीज में, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, दैट मीन्स उसको बहुत निर्दय तरीका से मारा गया है, उसको मर्डर किया गया है, तो वो चीज़ आती है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो दो वर्ड आपके पास में आ गए हैं, एक तो ब्लू ब्लड, दैट मीन्स नोबल और काइंड के सेंस में जाएगा, बट कोल्ड ब्लडेड की अगर बात हो रही है तो उस जगह हम लोग अगर देखेंगे तो वो कहाँ जाएगा, रूथलेस, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, डू अ रोरिंग थिंग, ओह माय गॉड, दिस इज हियर, रोरिंग। रोरिंग शेर की दहाड़ जो होती है उसको हम लोग रोरिंग के सेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बोला गया है कि रोरिंग, अगर रोरिंग की बात होती है तो किसी को दहाड़ते हुए, दैट मीन्स बहुत एग्रेसिव वे में यूज किया गया है। रोरिंग क्या है, बट क्या रखा गया है, ट्रेड। अब ट्रेड या तो आपको ट्रेड में फेलियर मिलता है या सक्सेस मिलती है, दो ही नहीं। लेकिन अगर आपका ट्रेड रोरिंग है, दैट मीन्स आप उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे होंगे, और इसके लिए आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक ठीक ऑप्शन रहा है। अगर आपने इसको लगाया, आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है तो प्लीज नीचे लिखना कि हाँ सर मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था और मेरा एक क्वेश्चन सही गया है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं फटाफट से, विद माइट एंड मैन। बहुत सिंपल सा आपके पास ये ईडीएम है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, आपके पास एसएससी वाला की अगर हम लोग बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपके पास में क्वेश्चंस के रिपीटेशन को दिखाता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब कहीं ये शायद मैंने 2013 में एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था, और ये वापस अभी रिपीट हो रहा है, यानी कि 10 साल बाद की अगर बात करूँ मैं, ठीक है। तो देखिएगा आप, विद माइट एंड मैन, अगर हम लोग बात कर रहे हैं विद माइट एंड मैन, विद माइट एंड मैन की जैसे ही मैंने आपसे बात करी है, दैट मीन्स किसी चीज में आप सारे एफर्ट एक साथ डाल रहे हो, ठीक है। सब सारी एफर्ट एक साथ डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके उस चीज को कैसे लेके जाएगा, फुल प्रेशर से। दैट मीन्स अब उस प्रेशर को मैं फुल फोर्स में भी अगर लिख दूं तो बात तो कुछ गलत नहीं होगी। दैट मीन्स इसका भी आंसर हमारे पास बी ही होने वाला है। अगर ये आपकी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसका आंसर अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल ठीक ठीक आपका आंसर रहा है, विद फुल फोर्स इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रफल समबडीज फीदर। फीदर क्या होता है भैया, पहले हम लोग इसको समझ लें। फीदर होता है किसी का पंख। आपको याद है एक ईडियम है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। तो उसमें भी शायद ये वर्ड आपको देखने को मिलता है। तो बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, फीदर फ्लॉक सेम कंडीशन के होते हैं वो। तो रफल, रफल को मतलब होता है टू पॉक, हम लोग कह सकते हैं टू पॉक हो जाएगा, या किसी से छेड़छाड़ करना, एनॉय करना, ठीक है। तो दैट मीन्स इजी वे में हम लोग इस पहुंच पा रहे हैं। एनॉय समबडी, किसी को आप जबरदस्ती किसी के टांग अड़ा रहे हो तो वो एनॉय करना ही एक तरह का। सपोज करें मैं कोई बात कर रहा हूँ, उसको मैं बीच में, मेरी बात खत्म नहीं हुई उससे पहले ही आप किसी बात को लेकर जबरदस्ती ही बहस कर रहे हो, तो वो चीज़ हमारे पास में क्या हो जाएगा, किसी को एनॉय करने वाली कंडीशन बनती है। तो
रफल somebody's feather that means annoy somebody। अब सपोज करें किसी बर्ड का बॉडी है और उसके साथ में उसके फीदर्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही फीदर है तो किसी और के फिदर को आप अगर पॉक कर रहे हो या हाथ लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हो और यही कंडीशन उसको एनॉय करने के लिए काफी होती है, ठीक है। उसके बाद में कट शॉर्ट। कट शॉर्ट मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले एक बात मैंने कही थी आपसे कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूं वो पूरी नहीं हुई है, उसको बीच में ही अगर आप काट देते हो तो कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हो, आप इंटरप्ट कर रहे हो, और इंटरप्ट कर रहे हो दैट मीन्स कट शॉर्ट, ठीक है। आई हैवंट फिनिश्ड माई कन्वर्सेशन एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग, दिस इज अ कट शॉर्ट। तो ये वाली जो कंडीशन बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्ट करना। तो अगर कट शॉर्ट के लिए आप देख रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, इंटरप्ट करना। आपके अगर ये आया हुआ क्वेश्चन है तो बिल्कुल इसको आप लेके चलें। बैड ब्लड, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड विद द वर्ड ब्लड, ठीक है। बैड ब्लड की अगर मैं आपसे बात करूं, बैड समथिंग दैट इज बैड। अगर हम लोग बैड की बात करें तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ अ पर्सन इज बैड दैट वी कैन से इल माइंडेड, हम लोग कह सकते हैं उसको इल माइंडेड हो जाएगा। एविल हम लोग कह सकते हैं उसको कि उसकी थॉट है एविल माइंडेड हो जाएगा वो, ठीक है। एविल माइंडेड भी इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर वो बैड है तो इल माइंडेड है या एविल माइंडेड है, दोनों ही कंडीशन बनती है। अगर कोई इंसान है तो देखो इंसान कोई बुरे नहीं होते हैं, उनके थॉट बुरे हो सकते हैं, ठीक है। इंसान बुरे नहीं होते, इंसान सब अच्छे हैं, बट अगर हम बात करें कि उनमें बुरापन कहाँ से आता है, वो बुरे कैसे बनते हैं, तो बैड तब होगा जब या तो उनकी सोच बुरी होगी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड, आप दिमाग से अच्छे होते हो या बुरे होते हो, ठीक है। तो बैड ब्लड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो हियर दिस वर्ड वी गॉट इट इन बी ऑप्शन, तो इट इज इल फीलिंग। मूविंग टू नेक्स्ट, और कौन सा आया था, अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक, अगर आप कहीं पर बैठे हुए हो और आपने कोई ऐसी बात कह दी है जिस पे आप पर सभी हंसने लग गए हैं, तो आप उन सब के लिए क्या बन चुके हो, लाफिंग स्टॉक। तो यू आर एन ऑब्जेक्ट फॉर देम टू लाफ, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट, नो 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 नो, नॉट दिस वन, या दिस वन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। तो आपके लिए ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, बाकी बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, और इवन डी आंसर भी आपके पास में गलत ही होना है। तो प्लीज समझें इसमें, अ लाफिंग स्टॉक दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, लाइक ए केक वॉक। नाउ टेल मी व्हाट इज लाइक ए केक वॉक। केक वॉक क्या होता है, व्हाट इज केक वॉक, बाकी सब छोड़े केक वॉक पे आ जाएं। केक वॉक, जस्ट केक वॉक। इसको ऐसे सपोज करें लाइक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास भी कोई ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे लेके जा रहा हूँ, केक है मेरे हाथों में और मैं इसको लेके जा रहा हूँ कहीं पर, ठीक है। तो इजी वे में उसको संभल के लेके जाऊंगा। अब ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, बहुत बड़ा टास्क तो नहीं कहूँगा मैं इसको, सिंपल टास्क था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है मेरे पास में कैसी होनी थी, सिंपल थी। और ये जो टास्क था मेरे लिए, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो कह सकते हैं कि ये एक सिंपल टास्क था। तो सिंपल टास्क कहाँ मिला, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर था इसका। अगर आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत ठीक ठीक आपका सही आंसर ये था, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, ऑल आइज। ऑल आइज, कभी कभी आपने देखा होगा ऑल आइज को लेके कि ऑल आइज जो वर्ड है आपके पास में, जो फ्रेज है, अब इसको देखिए हम लोग। ऑल आइज, सपोज करें, लेट्स सपोज कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और उस दौरान पे सभी लास्ट फाइनल चल रहा है और एक सिक्सर अगर इंडिया का लग जाता है तो हम लोग मैच जीत जाएंगे, और एक सिक्सर नहीं लगा तो मैच हार जाएंगे। तो जो बॉलर है वो बॉल फेंक रहा है, बॉलर ने क्या किया, बॉल को फेंका। दैट टाइम सबकी धड़कनें रुक जाएगी, सबकी धड़कनें रुक जाएगी, तो सबकी आंखें केवल उसी बॉल पे रहेगी कि ये बॉल ऐसी जाए कि इस पे सिक्सर लग जाए। तो उस टाइम पे ऑल आइज, दैट मीन्स वहां पर लोगों का पूरा इंटरेस्ट रहेगा, और इंटरेस्ट रहेगा तो नो इंटरेस्ट वाला तो बात ही नहीं हुआ, हाँ इंटरेस्ट यहाँ निकल के आएगा। वॉचिंग ईगरली, आप उत्सुकता से उस चीज को देखते रहोगे, आपका पूरा
जो फोकस रहेगा उस बॉल पे रहेगा, तो वॉचिंग ईगरली, ऑल आइज। ठीक है, अगर किसी ने इसमें ये आंसर लगाया, बिल्कुल ठीक उसका आंसर रहा है। तो आप लोग भी प्लीज देख के जाएं, इस टाइप के जो इडियम होने वाले हैं प्लीज उनको देखें। इन व्हील एंड वुई, ओके, ये वही जो वर्ड है, इससे मुझे एक वर्ड याद आया है, फोई। ठीक है, जानते हैं इस फोई वर्ड का मीनिंग क्या होगा? जो आपके पास वही वर्ड है उससे मुझे एक वर्ड याद आया है, फोई। फोई जो वर्ड होता है ये आपके पास में एनिमी को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एनिमी। इट इज एन एनिमी। ठीक है, फोई। चलो, लेकिन ये वर्ड तो आया नहीं है, हम तो देख रहे हैं व्हील। सबसे पहले हम लोग बात करें व्हील। व्हील हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन होता है। जब कोई हंसता हुआ चेहरा होता है तो उसकी लाइनिंग ही ऐसे करके यहाँ पे कुछ लाइनिंग्स बनती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं व्हील। सेम टू सेम रोते समय जब वैसा ही सिनेरियो बनता है और वहाँ पर आपके जो चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड। ठीक है, तो हमारे पास जो व्हील है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बार बोल के बताएं, मैं सुन रहा हूं, आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो देखते देखते साथ में एंजॉय करते रहें। व्हील क्या होगा? हैप्पीनेस। एंड वहीं पर अगर मैं वही की बात कर रहा हूं तो वही जो वर्ड है आपके पास में वो रिप्रेजेंट करता है सैडनेस को या सोरो को। ठीक है, तो ये दो वर्ड है आपके पास। पहला हो गया व्हील, व्हील का मतलब हो गया हैप्पीनेस, और वही की बात करूं तो सैडनेस, दो वर्ड हो गए। तो अब यहाँ पर इन व्हील एंड वॉय, दैट मीन्स दोनों की बात हो रही है, सुख और दुख दोनों है अपने पास। हैप्पीनेस भी है तो सैडनेस भी है। अब देखो हैप्पीनेस और सैडनेस कहाँ है? सैड एंड ग्लूमी, इवन ग्लूमी इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर सैड। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। हैप्पीनेस एट गुड टाइम्स, आपने हैप्पीनेस को बोला है तो सैडनेस को लिखना चाहिए था, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी अपने पास गलत हो गया। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, हाँ ये कुछ हद तक मिलता रहा है। डेस्पेयर एंड फेलियर, नहीं ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास सही आंसर जो बहुत हद तक मैच कर, एग्जैक्ट तो मैं कह नहीं सकता कि ये पूरा ठीक आंसर होगा, लेकिन जो बहुत हद तक मैच कर रहा है। देखिए इंग्लिश में हमेशा आप हमें सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग पर जाना होता है, हमेशा ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। आप PQRS में भी देखोगे तो उसमें भी आपको थोड़ी तो अजम्पशंस लगाने ही पड़ेंगे। आप यूं मत सोचना कि डायरेक्टली उसके आंसर्स आप लोग ग्रैब कर पाओगे, नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट टाइम। यहाँ पर हम लोग देखें तो आपके पास जो सबसे नियरेस्ट आंसर अगर हम लोग देखें तो वो सी आंसर है। तो अगर आपने इसमें सी आंसर लगाया था, दैट मीन्स ये आपका सही आंसर रहा है। तो कांग्रेट्स फॉर दैट, कांग्रेचुलेशन। मैं चाहूंगा कि आप में ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जॉब लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो था ग्रीन हॉर्न, एज आई एम सेइंग SSC क्वेश्चन रिपीट करता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको ये जो ईडीएम है नहीं मिल जाए तब आप में से कह सकते हो, तब आप जो चाहे आप कहें। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि ये जो ईडीएम है ये ऑलरेडी पहले के एग्जाम्स में आ चुका है। ये कोई नया ईडीएम नहीं है जो एग्जाम में इंट्रोड्यूस हुआ हो, ये ऑलरेडी आया हुआ है। और ग्रीन हॉर्न दैट मीन्स अगर जिसके अभी अभी सिंग निकले हों तो कह सकते हैं कि वो इतना अभी, आप एक पौधे को देखते हैं, हरा पौधा है या हरा पेड़ है, तो कह सकते हैं कि उसका अभी टाइम आया है, अभी आया है। लेकिन अगर कोई पेड़ सूख चुका है, ठीक है, सफेद बाल आ चुके हैं किसी इंसान के, तो कह सकते हैं कि वो एक एक्सपीरियंस पर्सन हो गया। लेकिन अगर कोई अभी अपनी जवानी में ही है, कोई पेड़ है, पौधा है या इंसान ही है, तो वो उस टाइम पे कैसा होता है? इनएक्सपीरियंस्ड होता है। और इसका जो सही आंसर है, जो इसका सबसे सही ऑप्शन होगा वो आपके पास बी, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो आप इसका ये आंसर मार्क कर सकते हो। बाकी ये ऑप्शन गलत होगा, ये गलत हो गया, और इवन ये ऑप्शन भी आपके पास में गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। अरे बोलो तो सही भी, आगे चलें। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहें तो मुझे अच्छा लगेगा, और इस टाइप की जो सीरीज है मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। देखिए आप लोग का ही प्यार होगा जिसके थ्रू हमें और अच्छा करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मिलेगा तभी जाके तो हम लोग थोड़ी और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को लाइक करना, जितना हो सकता है शेयर करने की कोशिश करना, ताकि सबके लिए ये अच्छा रहे, बेनिफिशियल रहे। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पहले आप में से कौन बताएगा? देखो मेरे बताने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शन में फटाफट से बताएं इनके आंसर। बैग एंड बैगेज, व्हाट इज बैग एंड बैगेज? पैक कर लो बैग एंड बैगेज को। ठीक है, अच्छा
बैगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी इसमें ऐसे यस नहीं लगाता। इवन लगेज जो वर्ड है आपके पास में, लगेज में भी कभी भी ऐसे यस नहीं लगता है, तो ध्यान रखिएगा ये अनकाउंटेबल है, इनमें कभी ऐसे यस नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। तो बैग एंड बैगेज क्या होगा इसका? विद बर्डन नहीं यार, अगर कहीं पर हम लोग जाते हैं ट्रिप पे तो बर्डन तो नहीं होता, हम खुशी से जाते हैं। विदाउट एनी एम नहीं, अगर हम लोग बैग एंड बैगेज पैक कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होता है। विदाउट हैप्पीनेस नहीं, ऐसा भी नहीं है। विद ऑल ऑफ वंस पोजीशंस, हाँ, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमारा जितना भी टूल होता है या आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही बैग में होते हैं, तो उसमें हम लोग सारी अपने पोजीशन में जो आने वाली चीज़ें हैं वही रखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो नियरेस्ट मीनिंग है इन चारों में से तो वो तो आपके पास कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन ही होना है। तो जिसने भी अगर ये आंसर लगाया था तो आई एम वेरी मच श्योर कि उसका ये आंसर ठीक रहा है, उसके लिए ये एक बेनिफिशियल फैक्टर रहा है कि उसने इस आंसर को ठीक लगाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपकी शिफ्ट में आया हो, ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 16। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, अगर हम स्केलेटन इन द कपबोर्ड की बात कर रहे हैं तो इस वाले को जब हम लोग देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारे पास आंसर डी बिल्कुल ठीक आंसर है, इसको हम लोग देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाई इनटू अ पैशन। पैशन आपके अंदर जुनून भरा हुआ है, ठीक है, ऐसी कोई बाइक भी आती है, ठीक है। फ्लाई इनटू अ पैशन, आप उड़ रहे हो किसी जुनून में, आपके ऊपर जुनून सवार है कि हाँ मुझे एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है, डबल एओ की पोस्ट चाहिए मुझे इसमें, ठीक है, हाईएस्ट सैलरी मिलेगी भैया उसमें, ठीक है, बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा होगा भैया, ठीक है। तो फ्लाई इनटू अ पैशन, हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? टू बिकम एंग्री। देखो इसका जो मीनिंग है उससे रिलेटेड बहुत हद तक कुछ लिखा नहीं गया यहाँ पर, लेकिन इसके लिए इन चारों ऑप्शन में से अगर मैं इसका नियरेस्ट मीनिंग जो मैं ढूंढने की कोशिश करूँ तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। एग्रेसिव एट टाइम्स नहीं, टू बिकम एग्रेसिव ऑफन नहीं हो पाएगा, टू बिकम एंग्री सडनली क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबल है यहाँ पर। इसका नियरेस्ट मीनिंग हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और ऑप्शन डी टू बी ऑलवेज एंग्री, नहीं, ऑलवेज नहीं होगा। आपके अंदर किसी चीज़ का जुनून आएगा उसी टाइम पे आप एंग्री हो रहे हो, बस यही आपके पास में सिचुएशन बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस की अगर हम लोग बात करें, आप कहीं पर किसी मीटिंग में जाते हो, वहाँ सब चुपचाप बैठे हुए हैं और आपने जाके वहाँ पर कहीं किसी बास्केट में कोई आइस वगैरह रखी, उसको फोड़ रहे हो तो उसकी आवाज़ वहाँ पर सराउंड होने लग जाएगी, गूंजने लग जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया? उस चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील अनकंफर्टेबल। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील सैड, नहीं 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 नहीं। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर डिटेच्ड, नहीं। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, बिल्कुल ठीक, ये इसके लिए सही आंसर हमारे पास में हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन डी आपके पास सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपके पास अगर ये आप लगा के आए तो बिल्कुल ठीक आंसर रहा है आपका। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बीट अराउंड द बुश। झाड़ियों के बीच में मारना, ठीक है, नहीं नहीं बीच में नहीं, अराउंड, आसपास मारने की बात हो रही है। तो किसी झाड़ी के आसपास आप मारे हो तो क्या उससे आपका जो मोटिव था वो कंप्लीट हो रहा है? नहीं। अगर हम लोग इसमें देखने की कोशिश करें तो फिर इससे मिलता जुलता क्या होगा आपके पास में? अवॉइड प्रेजिंग समवन एंड डिमीन, अवॉइड द मेन पॉइंट बाय talking in a roundabout way, avoid saying what you mean usually because it is not funny, avoid using foul word to make someone uncomfortable. No, अगर इससे मिलता जुलता हम लोग देखें तो इसमें मेन पॉइंट की जो बात आ रही है इस वाले में आई है, तो आपके पास में ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टू स्मेल अ रेट। टू स्मेल अ रेट बहुत पुराना आपके पास ईडीएम है, ये भी कहीं ना कहीं से रिपीट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो टू स्मेल अ रेट की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो टू स्मेल अ रेट, टू सस्पेक्ट समवन। इजीली आपके पास में अगर आपने इनको याद किया हो, देखो मैंने बहुत पहले इनको याद किया था तो ये अभी वापस देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे। तो टू सस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सस्पेक्ट वाला सीन कहाँ बैठा है? टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, या दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फेयर एंड स्क्वायर। टू बी हॉनेस्टली, बिल्कुल राइट आंसर है भैया इसका। अगर हम लोग देखें 21 का फेयर एंड स्क्वायर, दैट मीन्स कंप्लीटली हॉनेस्ट, फुल्ली हॉनेस्ट। अगर हम लोग देखें तो ये
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्या होगा इसमें? ओ एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है। इसके लिए एक और था, इससे मिलता जुलता है, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो होता है वेरी नियर, कोई चीज बहुत पास है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेरी नियर। एट एन आर्म्स लेंथ, ये हमारे पास डिस्टेंस को शो करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये दो आपके पास इसमें हो गए, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर था हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, एट अ डिस्टेंस। कट अ पुअर फिगर, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कट अ पुअर फिगर क्या हो जाएगा? कट अ सॉरी फिंगर भी कुछ हद तक इससे मिलता जुलता है, तो प्लीज वो आप ध्यान रखें। कट अ सॉरी फिंगर, ऐसा ही एक और है, उसका भी शायद सेम मीनिंग कन्वे होता है, कट अ सॉरी फिंगर। आप लोग प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। तो कट अ सॉरी फिंगर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके पास में बैड इंप्रेशन को लेके शो करता है। या दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, बियर द पाम। बियर मतलब सहन करना, पाम हथेली, किस चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, सहन कर लिया है आपने, तो वो चीज आपके पास में, तो क्या होगा? बियर द पाम। अगर इसमें हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसमें आप लोग क्या होगा? या टू बी विनर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, जस्ट एड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब इज योर अंकल। ओके, यहाँ पर आपके पास इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन था ये वाला, बॉब इज योर अंकल, ठीक है। बॉब इज योर अंकल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल, इट चेंजेस द अपीयरेंस, इट रूइंस एवरीथिंग, इट चेंजेस नथिंग। अगर हम लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज में इजीली उसको ग्रैब कर पा रहे हो, तो वो चीज आपके पास में क्या होगी? ये, देन वी कैन से इन दैट सिचुएशन बॉब इज योर अंकल। मैं अभी आपसे कहूँ कि अगर आप SSCGL क्वालिफाई करते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ में जैसे आप फाइनेंशियली या किसी सोशली अगर कहीं पर सेपरेट हो रखी हो तो आपको लोग बाग अटैच कर लेंगे, आप सब में इन्वॉल्व हो जाओगे, लोग बाग आपकी वाहवाही करेंगे। तो उस टाइम पे आप कह सकते हो आपके लिए हर चीज़ बॉब इज योर अंकल, मतलब इजीली आपको मिल जाएगा, क्विकली आपके लिए अचीवेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर शादी हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, सब आ जाएगा, हर चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल फॉर यू इन दैट सिचुएशन। तो सेम टू सेम बात यहाँ पर कही गई है कि अगर आप आपके पास्ता में थोड़ा सा चीज़ ऐड कर लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर है, आप भी SSCGL क्वालिफाई कर लेते हो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो देखो, हम तो यही चाहेंगे कि आप जितना हो सके कोशिश करें, पढ़ाई करते रहें। ओके, यही थे 25 अपने पास थे। इनकी बात मैं आज यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ऐसे और कोई मुझे इडियम या फ्रेज मिलते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं। और साथ के साथ ही अगर हम लोग इनकी बात करें तो आप लोग देखें, इनको एक बार पढ़ के जाएं, एक बार लगा के जाएं। आपके पास में अगर कुछ और होते हैं तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत इस तरह की सीरीज में और लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SSC CGL 2023 एग्जाम। प्लीज़ मन लगा के पेपर देना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। SSC कुछ हद तक हम लोग को परेशान करता है लेकिन इतना भी परेशान नहीं करता है, तो मन लगा के तैयारी करें और लगे रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।